हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अल्काइल अमाइन। आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कह सकते हैं कि एवरी ईयर इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो स्टार्ट करते हैं अल्काइल अमाइन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल अमाइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+3n। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+3n। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 तो देखिए जो कंपाउंड इसमें फॉर्म होता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस इज मिथाइल अमाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड इज दैट इज C2H5NH2। इसको हम कहेंगे दिस इज इथाइल अमाइन। तो ऐसे हम और भी कंपाउंड इसमें ले सकते हैं, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ एलिफेटिक अमाइन का। नेक्स्ट पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्काइल अमाइन। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें अल्काइल अमाइन को हम कई डिफरेंट कंपाउंड के रिडक्शन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट रिएक्शन हमने इसमें लिखा बाय रिडक्शन। ओके, और इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन लेके चल रहे हैं दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। इसमें देखिए अगर हम यहां पर कंपाउंड लें दैट इज RCN, दैट इज अल्काइल साइनाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम यहां पर H2PT से करें या SnHCl से करें या फिर हम सोडियम इथेनॉल से लें और भी इसके अलावा हम यहां पर ले सकते हैं दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनमें से कोई सा भी हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं और किसी से भी इसकी रिएक्शन करें तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज अल्काइल अमाइन। तो ये रिएक्शन हुई दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड। देखिए फ्रॉम नाइट्रोअल्केन। इस केस में भी देखिए यहां पर हमने कंपाउंड लिया नाइट्रोअल्केन। इसकी भी रिएक्शन अगर हम यहां पर H2PT से करें या SnHCl से करें और या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें, किसी से भी इसका रिडक्शन करें तो इस केस में भी कंपाउंड यहां पर बनता है दैट इज NH2। तो ये रिएक्शन हुई दैट इज फ्रॉम नाइट्रोअल्केन। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड इज फ्रॉम ऑक्साइम। ऑक्साइम से देखिए कैसे दैट इज RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये हमने ऑक्साइम लिया। इसकी भी रिएक्शन अगर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका अगर रिडक्शन करें तो इस केस में भी कंपाउंड बनता है यहाँ पर RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 दैट इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस हुई यहाँ पर फ्रॉम अल्काइल साइनाइड या फिर नाइट्रोअल्केन या फिर ऑक्साइम। तीनों का हम रिडक्शन करें इन्हीं रिएजेंट से तो अल्टीमेटली कंपाउंड हमें मिलता है 1 डिग्री अमाइन। और इसके अलावा एक कंपाउंड और है, देखिए कैसे। नेक्स्ट इज फोर्थ रिएक्शन इज दैट इज फ्रॉम अमाइड। इस केस में देखिए अगर RCONH2 की रिएक्शन अगेन H2PT से करें या फिर SnHCl से करें, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से करें तो यहां पर फिर से कंपाउंड मिलता है RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2 दैट इज 1 डिग्री अमाइन। तो ये टोटल 4 रिएक्शंस हुई जिसके रिडक्शन से हम यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज
Next, fifth reaction is that is Hoffman bromamide reaction. इस केस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर RCONH2 दिस इज अमाइड की रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करें इन अल्कलाइन मीडियम, इन बेसिक मीडियम, तो इस केस में यहां पर कंपाउंड बनता है R सिंगल बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमाइन। और इस रिएक्शन की क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो अमाइन बनता है उसमें एक कम कार्बन होता है, मीन्स अमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का अमाइन बनता है। और साइड प्रोडक्ट होते हैं इसके CO2 प्लस KBr, जिसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इस पर क्वेश्चन जे में भी आ चुका है। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर कि आखिर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज मैकेनिज्म। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल RCONH2 है, तो इसमें यहाँ पर N के पास एसिडिक H प्रेजेंट है और मीडियम यहाँ पर होता है बेसिक मीडियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये बेस इसका एक H एक्सटेंड कर लेता है, तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर RCONH माइनस। ठीक है, ये बना। उसके बाद ये जो N माइनस होता है, ये N माइनस नेक्स्ट अटैक करता है यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होता है। N माइनस अटैक करेगा Br पर, यहाँ से शिफ्ट हो जाता है Br माइनस। तो इसमें नेक्स्ट जो स्पीशीज बनती है वो होती है RCONH एंड यहाँ होता है Br। इसको बोलते हैं हम N ब्रोमो अल्केन अमाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मीडियम यहाँ पर बेसिक है और ये H यहाँ पर एसिडिक H होता है, तो अगेन जो बेस होगा वो बेस यहाँ से इस H को एक्सटेंड कर लेता है। अगेन यहाँ से हम कह सकते हैं कि वापस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा। ये वाटर लीव करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्पीशीज बनती है यहाँ पर RCON माइनस एंड Br। ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर हमें मिलता है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर क्योंकि N पे चार्ज नेगेटिव है और इससे अटैच यहाँ पर Br है, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो N होगा ये एक नाइट्रीन होगा। ठीक है, अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ से जब Br लीव करेगा, क्योंकि Br लिविंग ग्रुप है, जो Br लीव करेगा तो यहाँ से N इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसका लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड में चेंज होगा, और ये जब पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो यहाँ से ये R माइनस विद इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर N के पास चला जाता है। N के पास चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से Br तो लीव कर रहा है, और इसके बाद बन रहा है यहाँ पर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। दिस कंपाउंड इज अल्काइल आइसोसाइनेट, जिसका फर्दर जो कि मीडियम यहाँ पर बेसिक है, इसका फर्दर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा और ये OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा C पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पर। तो देखिए इस केस में कंपाउंड बनेगा RN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, O पे चार्ज माइनस, इससे अटैच यहाँ पर OH। ठीक है, उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर N के पास डिलोकलाइज्ड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसका बनेगा यहाँ पर RN माइनस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O। ये हमें फॉर्म यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N के पास चार्ज नेगेटिव है, ये तो बेसिक पार्ट है, और O के पास H है, तो यहाँ पर ये H एसिडिक H होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। ये N माइनस इससे H एक्सटेंड करेगा, से बनेगा यहाँ पर RNH सिंगल बॉन्ड C O माइनस डबल बॉन्ड O। ये फॉर्म हमें मिलता है, और स्लाइटली इसमें हीट करने पर जो O नेगेटिव होगा ये O नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, और ये बॉन्ड कंप्लीटली यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें CO2 एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो CO2 लीव करेगा। कैसे लीव करेगा? नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर N पर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लीव करा CO2 और ये हमें मिलता है यहाँ पर RNH माइनस।
ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर हमें कंपाउंड मिलता है यहाँ पर RNH2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना वो बना 1 डिग्री अमाइन, और इसमें जितने कार्बन है उससे एक कम कार्बन का यहाँ पर हमें अमीन मिलता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए कैसे। Example first, this is CS3CONH2। ओके, इसकी रिएक्शन अगर Br2 से कराएं इन बेसिक मीडियम तो सिंपल सा भी हमने मैकेनिज्म देखा। इसमें से हमें कुछ नहीं करना है, बस ये CO पार्ट को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो डेफिनेटली इस केस में कंपाउंड बन जाएगा CS3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो दिस कंपाउंड इज एसिड अमाइड, इससे हमें मिला है मिथाइलमाइन। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, देखिए दिस इज एरोमेटिक अमाइड C6H5CO NH2 अगेन विद Br2 एंड OH माइनस। ठीक है, तो इस केस में भी हम CO पार्ट को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, से कंपाउंड मिलता है CCH5NH2। तो ये मिला हमें यहाँ पर एनिलीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन में दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें हम अमाइड से अल्काइल अमाइन बना सकते हैं एक कार्बन कम का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए उसमें, okay, next reaction of alkyl amine is, देखिए sixth reaction, that is by hydrolysis of alkyl isocyanide, by hydrolysis of alkyl isocyanide। इसमें देखिए अगर RNC का हम यहाँ पर किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएं तो इस केस में यहाँ पर N और C के बीच में जितने भी बॉन्ड होंगे सबके सब ब्रेक होंगे, और N से अटैच होते हैं यहाँ पर H। तो ये हमें कंपाउंड मिलता है RNH2, और मीन्स यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का हमें यहाँ पर मिलता है एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर। इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं कैसे। देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ पर RN जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम हटाकर अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, ऐसे हम प्लस और माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, मीडियम यहाँ पर चूंकि एसिडिक है, ठीक है, यहाँ पर H प्लस अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये H प्लस यहाँ पर इस C माइनस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बना RN पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच्ड हुआ यहाँ पर H। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर चूंकि N पे चार्ज पॉजिटिव है तो N यहाँ पर मोस्ट विड्रिंग होगा, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो ये कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो है वाटर, चूंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन का अटैक होगा C पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा N पर, तो इस केस में यहाँ पर बनेगा RN CH सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस, ये बना। ठीक है, क्योंकि O के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, एसिडिक है, तो ये H प्लस रिलीज करेगा, कंपाउंड बनेगा RN डबल बॉन्ड CH, और इससे अटैच यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पर N के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है, मीडियम यहाँ पर एसिडिक है, तो ये लोन पेयर फिर से यहाँ पर H पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RNH, N पे चार्ज पॉजिटिव, देन डबल बॉन्ड
CH यहाँ पर अटैच्ड है OH, फिर से यहाँ पर N पे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो अगेन ये जो कार्बन होगा ये फिर से मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फिर से इस पर अटैक होगा निक्लोफाइल का। निक्लोफाइल यहाँ पर है वाटर, वाटर का फिर से अटैक यहाँ पर इस पर होगा और जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा O पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही ये वापस अपना एक H+ रिलीज भी कर देगा और जब इसका अटैक इस पर होगा तो ये पाई बॉन्ड N पर शिफ्ट होगा, से बनेगा R NH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हुआ OH, यहाँ पर भी हुआ OH। ठीक है, अब फिर से देखिए अगेन N के पास यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो फिर से अटैक यहाँ पर H+ का होगा, लोन पेयर फिर से H+ को एक्सटेंड करेगा, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर R NH2 N पे चार्ज पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, फिर से यहाँ पर N पे चार्ज पॉजिटिव है, ये मोस्ट विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो अगेन ये जो कार्बन होगा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर RNH2 एक लिविंग ग्रुप भी है तो लोन पेयर चेंज होगा पाई में और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा N पर। जब ये N पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर दैट इज HC, इसको हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH, O पे चार्ज पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज प्रोटोनेटेड फॉर्मिक एसिड जो कि अपना एक प्रोटॉन लूज करके अल्टीमेटली कंपाउंड बनाता है HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके इसमें जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1 डिग्री अमाइन। तो ये भी रिएक्शन हुआ, मीन्स तो आइसोसाइनेट के जो भी आइसोसाइनेट है उसका हाइड्रोलिसिस करके भी 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। शॉर्ट मेथड इसमें हम कह सकते हैं ट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इस पर हम H लगा सकते हैं और इस पर हम OH लगा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट देगा 1 डिग्री अमाइन और ये वाला पार्ट देगा फॉर्मिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रिएक्शन। इसमें देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन HN3 से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और सेकेंड स्टेप में अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो ओवरऑल इसके इसमें कंपाउंड बनता है यहाँ पर R NH2 प्लस CO2 गैस रिलीज होती है और साथ में यहाँ से N2 गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री अमाइन और इस रिएक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा भी था कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका डिटेल मैकेनिज्म अगर हम देखना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर ली HN3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और सेकेंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो कंपाउंड मिलता है यहाँ पर हमें CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये रिएक्शन हुआ अगेन 1 डिग्री फॉर्मेशन का, दैट इज फ्रॉम श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कर्टियस रिएक्शन। इसमें देखिए अगर RCOCl की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में NaN3 से करें और सेकेंड स्टेप में हीट करके और फिर उसको हाइड्रोलिसिस करें तो इसमें भी यहाँ पर कंपाउंड मिलता है RNH2। अगेन 1 डिग्री अमाइन हमें मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए
दैट इज RCOCl, हमने कंपाउंड लिया। इसके रिएक्शन हम यहाँ पर करा रहे हैं NaN3 से, तो Na प्लस और N3 का स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड N, इस N पे चार्ज माइनस और इस N पे चार्ज प्लस। दिस इज सोडियम एजाइड। अब इस केस में यहाँ पर चूंकि एक लिविंग ग्रुप है, N माइनस C पर अटैक करके यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा वाया SnAe से यहाँ पर कंपाउंड बनेगा R C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। और इस N पर यहाँ पर चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर N के पास जो लोन पेयर है, इस N के पास जो लोन पेयर है ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इस नाइट्रोजन पर। तो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो होगा R C डबल बॉन्ड N, N पे चार्ज माइनस, देन सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इस N पे चार्ज है पॉजिटिव। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर N नेगेटिव से एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है और N2 है। N2 तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से N2 लीव करना चाहेगा। तो इस केस में देखिए हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से N2 लीव करना चाहेगा तो ये नेट्रिन फॉर्म में आएगा, और चूंकि नेट्रिन फॉर्म में है तो लोन पेयर यहाँ पर पाई में चेंज होगा। देन R माइनस इस N पे अटैक करके यहाँ से इस N2 को लीव करेगा, ठीक है। लीव करा तो यहाँ से N2 गैस तो रिलीज होगी, देन कंपाउंड बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगेन यहाँ पर कंपाउंड मिल रहा है हमें एल्काइल आइसोसाइनेट, और इस एल्काइल आइसोसाइनेट का फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कंपाउंड मिलता है यहाँ पर R NH2 प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है 1 डिग्री अमाइन। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर कर्टियस रिएक्शन। इसके बाद अमाइन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन और है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, हम देख सकते हैं। Next is Gabriel thalamide सिंथेसिस। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं दिस वन, दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको हम हीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये विसिनल कार्बोक्सिलिक एसिड है। हीट करने पर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करता है, से फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनता है इस केस में COO एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रुप होता है यहाँ पर एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं हम थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं यहाँ पर अमोनिया से, क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड है। अमोनिया से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देता है यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड O। दिस कंपाउंड इज थैलामाइड, ओके। इस थैलामाइड की फर्दर रिएक्शन होती है यहाँ पर बेस से, ठीक है। बेस में K प्लस एंड OH माइनस यहाँ से H प्लस एक्सटेंड कर लेता है, क्योंकि एसिडिक H है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लीव करता है, ठीक है। वाटर लीव करेगा तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड बनता है CO डबल बॉन्ड O N माइनस एंड K प्लस, ठीक है, ये बना। इसके बाद इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं यहाँ पर किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो ये जो N नेगेटिव होगा R पे अटैक करके यहाँ से X को लीव कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप में कंपाउंड यहाँ पर मिलता है CO देन N माइनस एंड K प्लस। ये कंपाउंड बनता है यहाँ पर N माइनस पर अटैक होगा जब RX का, तो ये बन जाएगा N सिंगल बॉन्ड R, और अलग हो जाता है यहाँ पर
कि X यहाँ से लीव कर जाता है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एन अल्काइल, यहाँ पर एन अल्काइल थैलामाइड, ठीक है। और जब इसका फर्दर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से ये कंपाउंड थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर बनता है R सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन से हम एलिफेटिक अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, किसी भी टाइप का अमाइन हम बना सकते हैं। जिस भी टाइप का अमाइन हमें बनाना है, बस यहाँ पर हमें इस R को चेंज करना होता है। अगर हमने R यहाँ पर CH3 रखा तो इस केस में कंपाउंड बन जाएगा CH3NH2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस केस में अगर बेंजीन रखें तो इस केस में कंपाउंड हमें मिल जाता है CCH5NH2, दैट इज एनिलीन। तो ये बेस्ट मेथड है 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन का। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अमीन इज दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक अमाइन। The next part of amine is that is chemical properties of aliphatic amine। इसमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल, दैट इज विद सोडियम। तो इस केस में देखिए यहाँ पर अगर RNH2 की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है R NH माइनस Na+ और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ये ऐसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि जिस भी कंपाउंड में एसिडिक गैस प्रेजेंट होगा, अगर सॉल्यूशन किसी भी मेटल से कराएं तो उसमें से H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यही हुआ फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। सेकंड देखिए रिएक्शन विद एसिड, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विद HCl। तो चूंकि यहाँ पर जो अमीन है बेस होते हैं, इसकी रिएक्शन अगर किसी एसिड से कराई जाए तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर इस केस में R NH3+ एंड Cl-। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी दैट इज अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट इज सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl। थर्ड देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस केस में देखिए अगर RNH2 की रिएक्शन R' MgX से करें तो ये तो कंपाउंड यहाँ पर हुआ 1 डिग्री अमाइन, और इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल पार्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें N से अटैच्ड H है, इस एसिड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो R- होगा वो बेसिक नेचर शो करेगा, मीन्स एज ए बेस ये बिहेव करेगा। तो R' यहाँ से H एक्सटेंड करेगा, तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा R-H, मीन्स ये बन जाएगा अल्केन। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा, MgX ये हुआ, और यहाँ से अटैच हो जाएगा NHR, ये बन जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसी एलिफेटिक अमाइन से कराएं तो ओवरऑल प्रोडक्ट यहाँ पर अल्केन बनता है। तो ये रिएक्शंस हुई यहाँ पर एलिफेटिक अमाइन की। और भी रिएक्शंस इसकी हैं, हम देख सकते हैं वो रिएक्शंस। Next is reaction with alkyl halide। तो यहां पर देखिए अगर RNH2 की रिएक्शन R-X से कराएं, अल्काइल हैलाइड से कराएं, तो इस केस में यहाँ पर N के पास में लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये जो
मॉलिक्यूल होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड है, हमको पता है हैलाइड एसेनेशन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो यहाँ पर N के पास जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर अटैक करेगा R पे और यहाँ से लीव करेगा X। तो इस केस में जो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी वो हो जाएगा R NH, N पे चार्ज होगा पॉजिटिव और यहाँ से अटैच होगा इस केस में R, ठीक है, और लीव करेगा यहाँ से X माइनस लीव करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर N से अटैच जो H है, ये H यहाँ पर मोस्ट एसिडिक होगा, तो ये X माइनस जो लीव कर रहा है वो X माइनस इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर ये अलग होगा, तो ओवरऑल कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर RNH R डैश ये बनेगा और अलग हो जाएगा यहाँ से ओवरऑल HX। तो उसको हम कहेंगे कि ये कंपाउंड बना यहाँ पर दिस इज 2 डिग्री अमाइन। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि अगर 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम किसी हैलाइड से कराएं तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है 2 डिग्री अमाइन। और इस केस में अगर सपोज यहाँ पर जो हमने अमाइन लिया है, अगर इस अमाइन में यूं कहें कि इसमें यूज में ले रहे हैं, अगर ये हैलाइड यहाँ पर एक्सिस में लिया जाए, अगर इसमें लें तो यहाँ पर जो 2 डिग्री अमाइन होगा वो फर्दर रिएक्शन करेगा इस हैलाइड से, तो 2 डिग्री अमाइन से फिर एक R और अटैच्ड होगा, वो अल्टीमेटली बनेगा 3 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन फिर से अटैक करेगा RX पर, तो अल्टीमेटली बनेगा क्वाटरनरी सॉल्ट। तो इसमें हम इस रिएक्शन से 2 डिग्री और 3 डिग्री या क्वाटरनरी सॉल्ट भी हम बना सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर RNH2 एक्सिस में है, अगर ये एक्सिस में है, तो उस केस में फाइनल प्रोडक्ट फिर यहाँ पर सिर्फ यही होगा, दैट इज ओनली 2 डिग्री अमाइन। तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, next is carbyl amine reaction. This is carbyl amine reaction also known as isocyanate test. इसमें देखिए अगर RNH2 की रिएक्शन यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म से करें इन बेसिक मीडियम हाई टेम्परेचर पर, तो इस केस में जो 1 डिग्री अमाइन होता है वो अल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट, ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, काफी इनमें पंजेंट स्मेल होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट के यूज में भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम मैकेनिज्म भी देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, मीडियम यहाँ पर बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले OH माइनस इस एसिडिक H को एक्सटेंड करेगा, यहाँ से लीव हो जाएगा वाटर, ओके, C पे चार्ज हुआ नेगेटिव, देन Cl Cl एंड Cl, ठीक है, ये बना कार्बोनाइल। और चूंकि हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो इसमें यहाँ से Cl माइनस भी लीव करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर बनता है ये इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट हम कहेंगे दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन, शॉर्ट नेमिंग हो जाएगी इसकी DCC। क्योंकि डाइक्लोरोकार्बिन है एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने लिया RNH2 लोन पेयर प्लस CCl एंड Cl, ओके, N का लोन पेयर अटैक करेगा C पर, ठीक है, यहाँ से इस केस में लीव कर जाएगा Cl माइनस, तो देखिए ये बना RNH, देन C से अटैच्ड हुआ Cl और N से यहाँ पर एक H और प्रेजेंट है, N पे चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ से निकला Cl माइनस। अब देखिए इस केस में यहाँ पर ये जो H है ये H एसिडिक H होगा, तो Cl यहाँ से इस H को लेकर लीव करेगा, ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल H रिलीज करेगा, तो ये ओवरऑल इसमें से मॉलिक्यूल निकलेगा HCl से कंपाउंड बनेगा यहाँ पर R NH सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। और इस C पर
ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमीन इज दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन. देखिए इसमें नेक्स्ट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन. इसमें देखिए अगर 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर हम यहां पर क्लोरोफॉर्म से करें इन बेसिक मीडियम और टेम्परेचर अगर हाई रखें तो इस केस में ओरल कंपाउंड बनता है RNC, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है. इस केस में ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट के यूज में भी ले सकते हैं. मींस दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन. ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म यहां पर देख सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बना. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफॉर्म से अटैच यहां पर जो H होगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो H होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा. तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले ये OH यहां से इस H+ को एक्सटेंड करेगा, से यहां पर लीव पड़ जाएगा H2O. ठीक है, H2O लीव करा, C पे चार्ज हुआ नेगेटिव, यहां पर Cl एंड Cl. तो ये एक कार्बन बना और हाई टेम्परेचर पर यहां से एक Cl- भी लीव कर जाता है. तो ओवरऑल इस केस में हम कहेंगे कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा पहले डाइक्लोरोकार्बिन. इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन बनता है. कार्बिन का मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, शॉर्ट नेमिंग इसको हम कहेंगे DCC, दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन. नेक्स्ट स्टेप में डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है. इस पर अब अटैक होगा यहाँ पर निक्लोफाइल का. ठीक है, तो निक्लोफाइल यहाँ पर NH2 ग्रुप है, अमीन यहाँ पर एज ए निक्लोफाइल बिहेव करेगा, तो RNH2 अटैक करेगा C पर, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है. तो यहाँ पर जब इसका अटैक इस पर होगा तो ये बनेगा RNH सिंगल बॉन्ड C, इससे अटैच Cl, इस पे चार्ज हुआ प्लस, इस पे चार्ज हुआ माइनस. अब देखिए यहाँ पर इस केस में N से अटैच यहाँ पर जो H है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है. ठीक है, तो यहां से अब H लीव करेगा, -H लीव करेगा, से बनेगा RNH, N के पास यहाँ पर लोन पेयर, देन C सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl. ठीक है, यहाँ पर चार्ज वही माइनस. अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर C पे चार्ज नेगेटिव है और इससे लिविंग ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब N जो होगा वो वापस ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. N का लोन पेयर पाई में चेंज होगा, यहाँ से Cl लीव करेगा. ठीक है, Cl लीव करा, इसको हम बना सकते हैं यहाँ पर, ये बना RNH, N पे चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl और इस पे चार्ज माइनस. फिर से हम देख रहे हैं कि ये बनने के बाद N के पास फिर से चार्ज H+ आ रहा है, तो N से जो H होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अगेन यहाँ पर ये H रिलीज हो जाएगा, वापस बेस इस H को रिलीज कर लेगा, से बनेगा RN डबल बॉन्ड C माइनस एंड Cl, ये बना. उसके बाद फिर से देख सकते हैं कि कार्बन नेगेटिव पर Cl है, अगेन ये कार्बन एज ए कार्बिन बिहेव करेगा, तो लोन पेयर फिर से पाई में चेंज होकर यहाँ से इस Cl को लीव कर देगा. तो इससे बनेगा यहाँ पर RN ट्रिपल बॉन्ड C पे चार्ज माइनस और N पे चार्ज प्लस. तो ओवरऑल यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है, अगर प्लस और माइनस को हटाकर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएं तो यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो ओवरऑल कंपाउंड बनेगा RNC. मीन्स इस रिएक्शन में हम NH2 ग्रुप को डायरेक्टली NC में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो रिएक्शन होती है ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होती है. मीन्स 1 डिग्री अमाइन को हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएक्शन से. तो ये रिएक्शन हुआ कार्बिल अमाइन रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए the next reaction of aliphatic amine is that is Hoffman mustard oil रिएक्शन. हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसके उसमें देखिए
अगर RNH2 की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करें और साथ में अगर HgCl2 लें, तो इस केस में और एक कंपाउंड बनता है R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसको बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और ये जो कंपाउंड होता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसे स्मेल होती है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की स्मेल है, बिकॉज यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है RNCS, तो इस रिएक्शन को भी हम यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट के रूप में यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने देखा कि एमए की केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 ऐसी रिएक्शंस हमें मिली है जिससे हम 1 डिग्री अमाइन को अदर अमाइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन था कार्बिल अमाइन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनेट टेस्ट, और एक रिएक्शन हुआ यहाँ पर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन से हम 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।